नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है द रीज़न बीइंग, आज मैं बैठा हूं एक मेहमान के साथ जो अपनी जो लास्ट जर्नी है उसके बारे में बताने वाले हैं। ये अब यहाँ से दफ़ा होने वाले हैं, जाने वाले हैं वापस इंडिया को। तो इनसे पूरा इनका कनाडा का सफ़र, ये इनकी जर्नी इंडिया से कनाडा आने तक, उसके बाद जितना समय इन्होंने यहाँ पर बिताया वो कैसा रहा, उसके बाद अब जानने का इनका क्यों प्लान बना, उसके बारे में जानते हैं पूरा विस्तार से। तो आशा करता हूँ मेरे सारे मित्रगण जुड़ेंगे और आनंद लेंगे इस वीडियो का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो मुझे पहले तो आप अपना नाम बताएं, तो मेरा नाम है वैभव। अपने बारे में विस्तार से बताएं और कनाडा कैसे आपका आगमन हुआ, पूरे विस्तार से जानकारी दें मेरे जी जी श्रोतागणों को। जी। तो मैं कनाडा आया था सितंबर 2021 में, और मैं यहाँ आया था पीजीडीएम से। सारनिया कैंपस में पढ़ा था मैंने, बिजनेस मैनेजमेंट किया था, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट। तो कनाडा का सफ़र मेरे लिए बहुत ही लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह था। सारनी में आपने कौन से कॉलेज से क्या किया, कितने साल का कोर्स था, हाँ, ये भी ज़रा बताएंगे विस्तार से ज़रा। तो सारनिया में मैंने 2 साल का कोर्स किया था, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था। तो सारने के बाद मैंने मतलब पार्ट टाइम जॉब भी किया था वॉलमार्ट में, एज अ कस्टमर ऑर्डर एसोसिएट। और उसके बाद फिर मैंने मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब जी, आपको कितना टाइम लगा जॉब लेने में, पहली जॉब लेने में? पहली जॉब लेने में मेरे को अराउंड 15-20 डेज लग गए थे। मतलब आप इस जगह पर आए और उसके 15-20 दिन बाद बाद जॉब लग गई आपकी थी। जॉब लग गई थी। जी जी, पार्ट टाइम। आपको सारनिया जैसे छोटे शहर में जी, जॉब लेने में आसानी रही, दिक्कत रही, क्या रहा? आसान तो नहीं था, वहाँ पे भी दिक्कत रही थी। और मैं क्या किया था कि मैंने पहले अप्लाई कर रहा था, फिर मैं सोचा यहाँ पे लोगों से मिलूँ, जो लोग एटलीस्ट जो बंदे काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है कि कैसे वो लोग ने जॉब लिया था। उसके बाद मैं इवेंट्स में जाता था, यहाँ पे कैनेडियन इवेंट्स जो होते थे, तो बेसिकली वो चर्च का इवेंट होता था और उसके बाद खाना खिलाया जाता था। तो मैं जाके मिला, क्योंकि मेरे को लगा अगर मैं जाके यहाँ लोगों से मिलूँगा, कैनेडियन लोगों से मिलूँगा और इंडियन लोग से मिलूँगा जो ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो उससे बहुत ईजी हो जाता है। वो लोग तरीका बताते हैं कैसा कुछ जॉब मिलेगा। तो एक दोस्त मेरा वो वॉलमार्ट में ही काम कर रहा था, उसने अपना रेफरेंस दिया था। उसने बोला था कि तुम वॉलमार्ट में अगर जॉब अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक क्विज़ का पर्सनालिटी टेस्ट आता है। तो उसने उसमें बोला था कि तुम अपना पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छे से देना, उसके बाद ही इंटरव्यूज़ के कॉल भी आते हैं। तो मैंने फिर वो, मेरे पास तो इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था क्योंकि जब इंडिया से आया था, तो फिर मैंने मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में बैठ के मैंने वो पर्सनालिटी टेस्ट दिया था वॉलमार्ट के जॉब अप्लाई करने के बाद। और अगले दिन मेरे को एटलीस्ट 1 वीक के बाद कॉल आया था इंटरव्यू का, वो भी जब मैं क्लास अटेंड करने जा रहा था, बस पकड़ने वाला था। तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी सिचुएशन हो, अपना हमेशा बेस्ट टू बेस्ट देने का कोशिश करिए। और स्टार्टिंग में जब आप आते हैं इंडिया से, जॉब लेना इजी होता है, बट आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। बेसिकली वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोचेंगे कि मैं घर में बैठे रहूँ और ऐसे ही आराम से जॉब मिल जाए, तो वैसे नहीं मिलेगा। एक तरह से ये पूरा बिजनेस चलता है, तो आपको अपना, लाइक एवरी वर्ल्ड विल ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उसके बाद पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हुआ, और इंटर्नशिप था मेरा कोर्स का, उसको मेरे को इंटर्नशिप करना था जो कि कोर्स से ही रिलेटेड तो था। इंटर्नशिप करने के लिए क्या आपके कॉलेज ने आपकी कोई मदद की या आपने खुद ये इंटर्नशिप ढूंढी? नहीं, ये इंटर्नशिप मैंने खुद ढूंढी थी, और ये मेरा पहले से ही दिमाग में सेट था, इवन इंडिया से ही, कि मेरे को बिग फोर में काम करना है। तो मैं कॉलेज मेरा मदद करना चाह रहा था, बट मैंने मदद नहीं लिया क्योंकि मैं इंडिया में भी काम किया हूँ, और मेरे को मालूम था कि मेरे को अप्लाई करते रहना। वॉलमार्ट में भी लोग काम कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने इंटर्नशिप ले लिया था जो कि मेरे से पहले आए हुए थे, तो उन लोग से ही मैं पूछता था कि मतलब क्या तरीका है, कैसे आपने लिया है। तो लोग बताते थे अप्लाई करो। तो उसका एक ही सॉल्यूशन, आप अप्लाई करिए, आपको कॉल आएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना रहता है। तो फिर मैंने, मेरा केपीएमजी में इंटर्नशिप लगा था, और वो 4 मंथ्स का इंटर्नशिप था। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कॉर्पोरेट कल्चर रियलाइज़ हुआ कि कनाडा का कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है। उसके बाद 4 मंथ्स के बाद मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो गया, तो फिर मैं लाइक
25 to 28 डेज मैं जॉबलेस था। फिर मैं जॉब खोज रहा था। फिर मेरे को डिलॉयट में मेरा जॉब लगा। तो आपकी डिलॉयट में जॉब कैसे लगी? वो जॉब भी मैं अप्लाई कर रहा था। मैं सडबरी में मेरा मेरा काम चल रहा था केपीएमजी का। तो मैं सडबरी जगह पे था और मैं घर में ही बैठ के रोज़ अप्लाई कर रहा था, क्योंकि हर एक दिन के आपके टारगेट्स और गोल्स होते हैं, तो वो मैं लिख के अप्लाई करता था। तो तब मेरे को डिलॉयट का कॉल आया कि मतलब वो डिलॉयट का कॉल मैंने अप्लाई किया इन लिंक्डइन से, और तुरंत आधे घंटे बाद उसका मैसेज है कि आपका आपका इंटरव्यू होगा कल। तो वो मैंने इंटरव्यू दिया, तो फिर वो क्रैक हो गया था। तो उसके बाद मैंने डिलॉयट का में काम किया। 4 मंथ्स का था वो, कॉन्ट्रैक्चुअल था वो भी। तो क्या कैनेड आपका एक पोस्ट क्या थी, क्या काम किया, विस्तार से बताएं जरा। तो उसमें मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, और उसका काम था कि मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मोस्टली फर्स्ट नेशन पीपल लोगों के लिए उन लोगों को सपोर्ट करना था, जिसके जो वो एक तरह से वो प्रोजेक्ट था जो कि बहुत हाई बैकलॉग पे चल रहा था। तो उस प्रोजेक्ट को मैंने हेल्प किया था, तो बैकलॉग क्लियर करने में क्लेम, लोगों का क्लेम मैं फाइल करता था। तो वो था डिलॉयट का एक्सपीरियंस। और इस 2 कॉर्पोरेट के जॉब से मतलब मैंने बहुत पैसे सेव किए थे। उसके बाद मैंने गाड़ी भी लिया था अपना यहाँ कनाडा में। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप कनाडा गाड़ी के बारे में बताएं, गाड़ी लिया, गाड़ी कितने की पड़ी, कौन सी गाड़ी ली, कितने किलोमीटर चली? तो क्योंकि मेरे श्रोतागणों को जी गाड़ियों के बारे में जानने का बड़ा शौक रहता है, और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी इस शौक को पूरा कर पाऊं। तो कृपया करके ज़रा आप बता दें कि कौन सी कार ली थी, कितने की ली? तो वो गाड़ी थी होंडा एकॉर्ड ट्यूरिंग, और लिया था मैंने अराउंड 14,128 में। और ये किलोमीटर चली थी अराउंड 2,37,000 जब मैंने लिया था। और तो गाड़ी बहुत ही मतलब ये अच्छी गाड़ी थी, और इसके लिए मैंने अपना सपोर्ट मैंने अपने फैमिली से भी लिया था कुछ पैसों की। तो मैं कौन से ईयर की थी ये? 2015 मॉडल थी। ओके। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप गाड़ी भी ले रहे हैं तो आप ट्राई करें कि कैश पेमेंट करने में, क्योंकि मैं लोन के लिए भी किया, बट लोन मेरा अप्रूव नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ वो लोग बोल रहे थे कि मोस्टली हम लोग लोन उन लोगों को देंगे जो कि ऑलरेडी पीआर हैं या सिटीज़न है। तो मेरा इसलिए लोन अप्रूव नहीं आता, फिर मैंने कैश का अरेंजमेंट किया था। और कैश का अरेंजमेंट से आपका ये बेनिफिट रहता है कि आपके दिमाग में लोड नहीं रहता है कि मेरे को अभी ईएमआई भी पे करना है। उसके बाद फिर मैंने सेल्स जॉब किया डिलॉयट के बाद। फिर सेल्स जॉब मैंने छोड़ा क्योंकि उसमें पैसे बहुत कम दे रहे थे। फिर मैंने स्टार्ट किया ऊबर करना। ऊबर तो मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि करूँगा, बट कनाडा है, न्यू कंट्री है, तो आप ये जो आप नहीं भी करना चाहते वो भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन वैसे रहते हैं। और देर इज़ सम टाइम इन योर लाइफ वेयर विल फील लाइक आई डोंट हैव टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, बट द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आर लाइक दैट यू हैव टू डू, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो उसके बाद फिर मैंने ऊबर में काम किया। ऊबर से मैंने मतलब बहुत अच्छे इनकम कमाए। उससे मैंने अपने ऊबर ईट्स करता था मैं। तो उसके उसके अगर मैं सीरियसली उसको लिया, उसको भी मैं टोरंटो जीटीए में करता था। इवन मैं जीटीए भी नहीं जानता था अच्छी तरीके से, ना मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता था। बट ऊबर ईट्स करते करते मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था कि मेरे को पूरा जीटीए का एरिया का एक एक चीज़ पता है। मतलब आप कोई भी गली लेन में भी डाल दे तो मैं आराम से बोल दूंगा अच्छा इस लेन में तो मैंने ऑर्डर निकाले थे। अपार्टमेंट एक से एक लैविश अपार्टमेंट में जाता था, जस्ट अपार्टमेंट के सामने बीच है, वैसे अपार्टमेंट में गया हूँ मैं। यस। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए इवन डाउनटाउन टोरंटो। मेरे को लगा कि यहाँ ये तो अब मेरा घर जैसा हो गया एरिया। तो वही है, मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, और मैं अराउंड $150 मिनिमम पर डे में कमाता था वाह। सीरियसली ऊबर ईट्स करके। और कितने घंटे काम करते थे आप इन $150 को कमाने के लिए? स्टार्टिंग में मैं अराउंड 13 to 14 आवर्स करता था। ओके। उसके बाद फिर सीखते सीखते मैक्सिमम अराउंड 8 to 9 आवर्स में हो जाते थे। 8 to 9 आवर्स में आप वन $150 पर डे पर उबर डे, ईट से कमा रहे वो थे? भी 150 में। ऐसे मैं 160 और 170 तक होता था 8 to 9 आवर्स से, वो बाद में जाके हुआ था। ओके। 150 मिनिमम में अराउंड 8 आवर्स में हो जाते थे आराम से। $150 इजीली आप एक दिन में 8 आवर्स में उबर ईट्स के से द्वारा आराम से हो जाते ग्रेटर टोरंटो एरिया, बेसिकली टोरंटो डाउनटाउन एरिया में इजीली कमा सकते हैं अपनी कार से। थे। जी, कोई दिक्कत नहीं। बस कोई आपको वहाँ दिक्कत पे नहीं है। पार्किंग का एक ट्रैफिक वायलेशन होता है, एक पार्किंग होता है,
और एक होता है कि वो क्या कहते हैं, जब आपको पुलिस पकड़ती है जब आप स्पीडिंग करते हैं, तो ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, और बाकी आप ऊबर ईट्स भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था। उसके बाद फिर मैंने ऊबर ईट्स करने के बाद फिर मैंने टैक्स भी अच्छा फाइल किया, तो उसके बाद मेरे को इनकम भी मतलब सही से आ रहा है। तो वही, अगर आप कोई भी चीज़ को सीरियसली लें तो मैं कनाडा के जर्नी से मेरा यही अब लर्निंग। जा क्यों रहे हैं? अब आप लर्निंग तो बताएंगे, आप पहले जा क्यों रहे हैं मैं ये जा इसलिए रहा बताएं। क्योंकि मैं अपना फील्ड जॉब खोज रहा था, क्योंकि मैं सोचा ऊबर ईट से तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं कर सकता, राइट, कनाडा है। तो मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने फील्ड जॉब में नौकरी लूँ, लाइक मेरा फील्ड है बिजनेस का, तो मैं सोच रहा था फाइनेंस, अकाउंटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन साइड में लूँ। तो मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, लाइक स्कॉशिया बैंक, CIBC, और भी क्या कहते हैं अकाउंटिंग के फर्म है डाउनटाउन टोरंटो में। तो उन लोग में जाके पता लगा कि मतलब पोजीशन एक रहता है, और इंटरव्यूज़ अराउंड 7 to 8 इंटरव्यूज़ लेते हैं, और मेरे को मतलब जो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स है वो नहीं आया एम्प्लॉयर से। तो मतलब उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं सोचा कि अब इट्स ओके, मैंने इंटरव्यूज़ अपने हिसाब से तो दिया, और इवन आई एम सेटिस्फाइड राइट नाउ। अब आगे का जो प्लान है वो अब इंडिया से करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप जो श्रोतागण इंडिया से देख रहे हैं, जी। क्या उन्हें यहाँ इंडिया से कनाडा आने की सलाह देंगे? क्या उन्हें कनाडा आना चाहिए? मैं तो बोलूँगा डेफिनेटली आना चाहिए। घर घर को छोड़ के, अपना जो कंफर्ट एरिया है छोड़ के, जब लगता है इंडिया में कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो उन लोग के जो मन में है ये चीज़, और अगर आप एक रिस्क उठाना चाहते हैं अपने लाइफ को सीखने के लिए, अकेले रहना चाहते हैं, एक बार रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करना, तो मैं बोलूँगा कनाडा आके एक बार देखिए। क्योंकि कनाडा आपको बस यही नहीं, आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर तरह के लोगों के साथ रहना है, बट इवन अगर आप सीरियस है तो यू विल नो द वे ऑफ हाउ टू ग्रो योर इनकम एज वेल। तो वो मैंने सीखा है। और मैं पैसा भी ऊबर ईट से भी मतलब अच्छे से खासा मैंने सेविंग किया था, जिसके लिए मैं इन्वेस्ट करने जा रहा था यहाँ कनाडा में पैसा, बट मैंने नहीं किया क्योंकि अब मैं इंडिया में मेरा प्लान हो गया जाने का। तो मैं सारे लोगों से ये कहूँगा कि अपना कंफर्ट जोन को अगर छोड़ना है और लाइफ का रियलिटी जानना है, तो और अगर इन्जॉय भी करना है लाइफ, प्लस पैसे भी बनाने हैं, तो मैं बोलूँगा एक बार कनाडा आके देखिए, बहुत अच्छा है वो। सीखने को मिलता है बहुत चीज़, जो कि इंडिया में भी सीखने को मिलता है, बट वो बहुत लेट में पता चलता है, बट यहाँ जल्दी सीखने को मिलता है। जब आप धक्के खाते हैं अकेले, जब आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला रहता है, आपको लगता है ऐसा, तो जब आप लाइक यू टेक योर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई योर ओन, देन यू फील लाइक, क्योंकि अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो अब लाइक मेरे को अब ये नहीं लगा कि अच्छा मैंने दुनिया नहीं देखा है, मतलब मैं अब अकेले मैं रह नहीं सकता हूँ, ये सब अब मैं कर सकता हूँ। मेरे को खाना बनाने तक भी नहीं आता था, इंडिया में था तो मैं किचन में नहीं जाता था, अब मैं हर एक चीज़ बनाता हूँ, लाइक सब्जी, दाल, चावल, और पुलाव, और भी बहुत सारी चीज़ हो गए, नॉर्मल चीज़ मेरे को अच्छे से आते हैं। तो माइंडसेट जो होता है वो पूरा चेंज हो गया यहाँ आके। तो मैं ये इसलिए कहूँगा कि लाइक कम हियर, सी हाउ इज़ द रियल वर्ल्ड। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप आइए, एक बार ज़रूर देखिए। तो मेरे श्रोतागण अगर रेयर वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो भाई का कनाडा है, भाई का कहना है कि कनाडा ज़रूर आए, मौज मारने के लिए आए। आपके अंदर कितना मेटल है, आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने पावरफुल हैं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक बार ज़रूर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। मेरा ये मानना है, देश ना छोड़ें, अपना घर तो ज़रूर ही छोड़ें, जी। अपने माँ बाप से दूर रहें। एक बार आटा दाल खाना खुद जो बनाकर बना देखे। देखें, जी। तब पता लगेगा कि माँ बाप की वैल्यू क्या तो है क्या भाई, है। वरना कुछ नहीं पता लगेगा आपको। मैं हाँ, बार बार कह रहा हूँ भाई, सही बात है, भाई ने माँ एकदम सही बाप के बोला। साथ रह के तो भैंस की जिंदगी आसान है भाई, असली वैल्यू पता लगेगी माँ बाप की। माँ बाप भगवान है, भगवान। पता है हाँ, कैसे पता लगेगी कि जब आप माँ बाप भगवान है? कि भाई जब निकलोगे ना घर से बाहर, अकेला रहना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बार अपना स्टेट छोड़ के देखो, दूसरे स्टेट में जाके रहना, जॉब करना, जहाँ खाना पीना सब कुछ बनाना पड़े, आटे दाल के भाव पता लगे, किराया खुद देना पड़ेगा है, जाने आने का, बसों में धक्के खाओगे, बाइक कार में खाओगे, जो भी है उसका खर्चा भी खुद झेलोगे। मज़ा आएगा ज़िंदगी में। बाकी तो आशा करता हूँ इस वीडियो को पसंद आई होगी आप सभी को। आपको कुछ कहना तो नहीं है? 20 सेकंड है आपके पास बोलने मैं के बस लिए। यही कहूँगा 20 सेकंड में कि लाइक कम टू कनाडा, और इसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, और अपना सबसे बेस्ट
जो सबसे बेस्ट है वो आप देने का यहाँ पे कोशिश चलो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।